जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है और ट्रू इंटेंशन क्या है। ठीक है, आपको लेकर आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पॉजिटिव वे में देखें, ठीक है, नेगेटिव ना हो, और अच्छा अच्छा सोचिए उनके बारे में। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जीएफ है, बीएफ है, जिसके बारे में सोच के आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका कनेक्शन है। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, हमें सब पता है, तभी फिर कहते हैं रेजोनेट नहीं होती, एक्शन कुछ नहीं आ रहा है, हस्बैंड का कॉल नहीं मैसेज आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि उनके ट्रू करंट फीलिंग क्या है और ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। जो पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे नो कांटेक्ट में है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। पता नहीं किसकी एनर्जी निकल कर आई है, इतनी पेनफुल एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स। कुछ पास्ट की एनर्जी जो निकल कर आई, ठीक है। बॉटम में है 2 ऑफ कप्स, तो आप खुश हो जाएं। देखो, ये पर्सन आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं। पहले साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं। अब इन्हें चारों तरफ अंधेरा नज़र आता है, कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आती। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इनको कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकती, मेरे हाथों से चीज़ें फिसल चुकी हैं। वो इंसान मुझसे दूर जा चुका है, अब मैं उसके बिना कैसे रहूं, कैसे जीऊं। हाँ, मैंने गलती कर दी है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसके जाने का गम नहीं है, उससे दूर जाने का दुख नहीं है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, वरी, टेंशन में जी रहे हैं, एंजाइटी इनको बहुत हो रही है। इनके अंदर निगेटिविटी भर चुकी है, निगेटिविटी थॉटों ने इनके लिए घर बना लिया। जैसे होता है ना, इंसान कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट आके घेर ही लेते हैं इंसान को। और इनकी एनर्जी बहुत पेनफुल एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे धोखा दिया, चीट किया है, और बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इन्होंने होप नहीं खोई है। एक तरफ होपलेस है, दूसरी तरफ एक होता है ना, उम्मीद कहीं दिल में छुपी हुई है। कहीं एक उम्मीद कहीं है दिल में छुपी हुई, शायद कुछ हो जाए। तो उसी बेस पर ये पर्सन जजमेंट ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आप मेरी बात सुनो। हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उससे दूर जाके, उससे छोड़कर, उससे नो कांटेक्ट बना के। मुझे नहीं पता था कि इतना पेन होता है किसी से दूर होने के बाद। इनको लगा था कि यह बड़ा इजी काम है, किसी को छोड़ देना, किसी से दूर चले जाना, ठीक है। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आपको याद कर कर के बहुत ज़्यादा ये रोते हैं या रोती हैं, ठीक है। हाँ, इन्होंने आप पे शक किया, शक की बुनियाद पे रिश्ता कहीं न कहीं ख़त्म हुआ, टूटा, ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन ने अब
प्लानिंग की हो कि मुझे उसके पास जाना है, एक कमिटमेंट देना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है और यूँ बहुत हो गया, मैं और इससे ज़्यादा झेल नहीं सकता, क्योंकि ट्रू लव है, दूर तो नहीं रह पाएँगे, ठीक है? दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, इस पर्सन ने अपने आप को जैसे ख़त्म ही कर लिया है। क्यों इतना टेंशन में है, क्यों इतनी डिप्रेशन में है, क्यों इतना डर है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएँ, क्यों इनको इतना डर है? किस बात का डर है इनको? किस बात का डर है, किस बात की डिप्रेशन में है? शायद ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ये जानते हैं कहीं न कहीं डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, डिवाइन ने आपको मिलाया है और इस प्रोसेस से पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इनका मन आपसे मिलने का है, आपको देखने का है। शायद कितने दिनों से इन्होंने आपको देखा नहीं, हो सकता है 6 मंथ से, 7 मंथ से, 10 मंथ से इन्होंने आपको नहीं देखा है। ये पर्सन आपके लिए देखना चाहते हैं, एक बार आपको टच करना चाहते हैं, अपने मन की बात आपको बताना चाहते हैं, ठीक है? और इतनी पेनफुल एनर्जी में क्यों जी रहे हैं? क्या बात है? क्यों परेशान है इतना ये? किस लिए? पास्ट की एनर्जी हम देख रहे हैं, ठीक है? इन्हें रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा एहसास है, अफ़सोस है कि आपको इन्होंने समझा नहीं, आपके प्यार की कदर नहीं कर पाए या फिर समय रहते आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। आपके दूर जाने का बहुत दुःख है, शायद गलती पे गलती इन्होंने कर दी है और शायद आपने इनको बहुत मनाने की कोशिश की, इनको उस टाइम नहीं समझ में आया। अब जब आप इनसे दूर हैं तो ये पर्सन अब कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, किधर जाएँ, क्या करें, किससे मदद लें, किससे दिल की बात कहें, नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ जाएँ, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया था। शक के तौर पे इन्होंने बहुत इग्नोर किया था। कोई था इनकी लाइफ़ में, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है और भी लोग हो सकते हैं, घर परिवार वाले हो सकते हैं। उनके रहते इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया था। ये पर्सन आज बहुत स्टक है। अगर ये शादीशुदा भी है ना, जिस भी रिलेशनशिप में है वहाँ स्टक हो गए हैं। इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत परेशान है ये। अब सोच रहे हैं यहाँ से कैसे करके निकलें, किस तरह से बाहर जाएँ, ठीक है? अगर ये प्रयास करेंगे तो यहाँ से निकल जाएँगे, ठीक है? और हो सकता है किसी की मदद लेकर ये बाहर निकलेंगे। कोई है तीसरा पर्सन, इनके दोस्त हो सकते हैं, जानने वाले हो सकते हैं, जो इनकी वहाँ से निकलने में मदद करेंगे, ठीक है? आप तक पहुँचने में। क्योंकि ये पर्सन की करंट फीलिंग है आपके साथ रियूनियन करना, रिकन्सिलिएशन करना, प्यार को देना, प्यार को लेना, ठीक है? ये दूर नहीं रह पा रहे। इनको पाना है, इनको हासिल करना है आपको, ये नहीं रह सकते आपके बिना, नहीं आपके बिना इनको कहीं दिल नहीं लग रहा है, ठीक है? ये कुछ भी करने के लिए तैयार, क्योंकि ये जानते हैं आप इनको सुकून दे सकते हो, इन्हें प्यार दे सकते हो, इनकी चाहत को पूरा कर सकते हो, ये आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। इन्हें नहीं रहा जाता अब आपके बिना, ठीक है? क्योंकि किसी की सलाह ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, ये रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, यूँ रिश्ते को अब पीछे नहीं छोड़ना चाहते, अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने एक प्यार भरा दिल तोड़ा है, एक अच्छा खासा रिश्ता तोड़ा, एक एक डिवाइन कनेक्शन था आप दोनों के बीच में, उसको तोड़ा है इन्होंने। बहुत गलतियाँ की इन्होंने, सच में बहुत ज़्यादा ये परेशान, ठीक है? और आपके बिना बिल्कुल अकेले पड़ गए, तन्हाई में जी रहे हैं। आगे पीछे कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई दिल की भावनाओं को समझने वाला नहीं है, इनकी तन्हाई को दूर करने वाला कोई नहीं है। अब हो सकता है कमिटमेंट दें और आपसे शादी करने के लिए भी बोल सकते हैं। एक चाहते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ़ आपके साथ जीना, ठीक है? और सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए परफ़ेक्ट हो और तुमसे दूर रह पाना अब मेरी बस की बात नहीं है। हाँ, मैंने गलती कर दी है, मुझे माफ़ कर दो, बहुत गुनाह हो गया मुझसे, नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तुमसे दूर जाके, तुमसे नो कॉन्टैक्ट बना के या फिर किसी और को प्रपोज़ करके या किसी और से मैरिड करके ये पछता रहे हैं, ठीक है? अब ये चाहते हैं कि वहाँ से चीज़ें ख़त्म करके आपके पास न्यू बिगिनिंग करें आकर।
आपसे मिले, आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहती है, ठीक है, एन्जॉय करना चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है और आपके सोलमेट हो सकते हैं पर्सन। अब देखते हैं कि आपकी इनके लिए ट्रू फीलिंग क्या है। आपकी इनके लिए क्या ट्रू फीलिंग है। आप भी स्टक है एक जगह, आपका भी दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है इनके बिना। ओह माय गॉड, दोनों तरफ से प्यार है, वो भी करते हैं आप भी करते हो, ठीक है। इनका देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। तू नहीं तो तेरी याद से ही, यादों के सहारे जी लेंगे हम, जहर गमों का पी लेंगे, खुद जाके गिरेवा पी लेंगे। तू नहीं तो तेरी याद सही, तू नहीं तो तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे हम, जहर गमों का पी लेंगे, खुद जाके गिरेवा पी लेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है इनकी। यादों ने इतना मजबूर कर दिया है आपके पास आने के लिए कि अब इन्हें ज़िंदगी ही बोझ लगने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ज़िंदगी इनको नहीं चाहिए, कि बहुत झेला है मैंने, बहुत बर्दाश्त किया है और अनकंडीशनल दर्द मैंने बर्दाश्त किया, जो मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी, उसको भी मैंने झेला है और मुझे नहीं पता था कि मैंने किया है। एक गुनाह कर रहा हूँ इतना बड़ा कि मैं किसी सच्चे प्यार को ठुकरा रहा हूँ, जो मेरे लिए था और मैं उसे कभी समझ नहीं पाया, उसे जान ही नहीं पाया और मैंने उसे ठुकरा दिया या जान नहीं पाई, ठीक है। अब इन्हें ज़िंदगी बोझ लगने लगी है। अब ये चाहते हैं कि आपसे शादी हो। ये जानते हैं कि आप इनसे ट्रू लव करते हैं और ये भी पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। आपका करेज देख के, आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपको इंडिपेंडेंस देख के पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन ऐसा है कि अब रिश्ता टूटे से टूटेगा नहीं। ये पर्सन नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है। बड़े बड़े करिश्मा हो जाते हैं, इंसान समझ नहीं पाता है कि कब किसे कहाँ चोट देनी, कब किसे कहाँ मिलाना है। ईश्वर की माया है अपरंपार, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इतने स्टक क्यों हैं, क्या बात है। क्योंकि आपका प्यार आपसे दूर है, आपकी मोहब्बत आपसे दूर है, आपका सोलमेट आपसे दूर है, इसलिए आप स्टक एक जगह हैं। क्योंकि बहुत 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 प्यार करते हैं आप अपने पर्सन से, ठीक है। आपका मन कभी कभी करता है कि मूव ऑन कर लें, लेकिन आपसे हो नहीं पाता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए इस इंसान को भूल जाएं और दर्द ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको देखते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा और आपके जैसा तो इन्हें कोई मिल नहीं सकता, ठीक है। हाँ, ये बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए और ये फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएंगे ये, ठीक है, लेकिन बढ़ाएंगे ज़रूर। आ रहे हैं आपसे मिलने, आप इनका वेट करें और लड़ाई झगड़ा नहीं करें, सम्मान के साथ इनको अपनी ज़िंदगी में आने दें। क्योंकि देखो, आप भी इनके बिना नहीं रह पा रहे, ये पर्सन भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। आप भी इनको मिस करते हो, ये पर्सन भी आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी तो जैसे झंड हो गई है। कहते हैं ना कि किसी को छोड़ जाने का कर्मा मिल चुका है इनको, आपको धोखा देने का या फिर छोड़ के जाने का इनको कर्मा इनको मिल चुका है, इनको सबक मिल चुका है। अब ये सुधर कर आपके पास आएंगे, ठीक है। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे ज़रूर लिखें 555 रीयूनियन कम बैक माई पार्टनर, ठीक। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और रीडिंग को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। जय श्री कृष्णा।